भैया इसके आगे दक्ष की पुत्री सती की कथा आती है। सती मैया नंदा व्रत करती हैं। पहले तो अपनी माँ से कहा कि मैं तपस्या करने जाऊं, माँ ने मना कर दिया। और एक बात बताएं, इस संसार का एक नियम है कि चाहे संतान संसार के चाहे कितने ही बुरे बुरे कर्म करे, झूठ बोले, पाप करे, लेकिन माँ बाप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि भजन करने की कह दी, बाबा जी बनने की कह दी, तो देखो फिर सती जी भी कहती है माँ मैं तपस्या करने जाऊंगी, तो माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटी तपस्या करने नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने नंदा व्रत किया है घर पे रह के ही, और बड़ा कठिन व्रत है। जब सती मैया ने ये व्रत किया तो देवताओं ने जाके शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान आप सती के साथ विवाह करो। भगवान आए सती की परीक्षा लेने। और एक बात बताएं, जब देवताओं ने प्रार्थना की तो शंकर भगवान मान तो गए, लेकिन एक बात कही कि यदि उसको मेरे वचनों पर, मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं उसको त्याग दूंगा। शंकर भगवान ने कहा कि मैं सती के साथ विवाह तो कर लूंगा, लेकिन उसको मेरे वचनों पर, मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं उसको त्याग दूंगा। क्योंकि प्यारे ये हमारे जो संबंध होते हैं ना, उनकी नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। सही बताओ, अगर हमारे जो संबंध हैं बाप बेटे का, पति पत्नी का, माँ बेटी का, सास बहू का, जितने भी संबंध हैं ये किस पे टिके हैं? विश्वास पे। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर संबंधों को बिखरने में देर नहीं लगती। शंकर भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अविश्वासो मदुक्ते च एन्मया त्यक्ता भविष्यति। यदि उसको मेरे ऊपर और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं उसको त्याग दूंगा। देवताओं ने कहा ठीक है। भैया शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए और सती जी के साथ शंकर भगवान का विवाह हुआ। और एक बात बताऊं, महापुराण में शंकर भगवान के दो विवाह हुए हैं, एक तो सती जी के साथ और एक पार्वती जी के साथ। और अपने तो दो विवाह कर लिए, पर नारद जी का एक भी नहीं होने दिया। अब बताओ, नारद जी इस बात को कह सकते थे ना कि अपने तो दो कर लिए और हमारा एक भी नहीं होने दिया, उसमें भी गड़बड़ कर दी शंकर भगवान ने। लेकिन प्यारे शंकर भगवान बार बार इस बात का संकेत कर रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे अंदर विवाह करने की सामर्थ्य हो तो विवाह करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। इस बात को आगे की कथा में खोलेंगे। और अब शंकर भगवान का सती जी के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक दिन शंकर भगवान वन में से फूल तोड़ के लाए और उन फूलों से सुंदर हार बनाए, आभूषण बनाए और सती जी को अपने हाथों से पहनाए। कदाचित् वन्य पुष्पाणि समाहित्य मनोहरां मालां विदाय
सत्योस्तु हारस्थाने सयोजयत। शंकर भगवान ने अपने हाथों से हार बनाकर, आभूषण बनाकर और सती जी को पहनाए हैं, और राम जी ने भी सीता जी को अपने हाथों से श्रृंगार किया है। मानस में एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बैठे फटे कसला पर सुंदर, एक बात याद रखना, शंकर भगवान सती जी से इतना प्रेम करते हैं, देखने से ऐसे लगता है कि कितने रागी हैं, कितना राग है, लेकिन पहले ही कह चुके हैं कि यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो मैं इसको त्याग दूंगा। पहले ही कह चुके हैं। प्यारे, शंकर भगवान कभी तो रागी से लगते हैं लेकिन तुरंत वैरागी भी हो जाते हैं, लेकिन हम एक बार जहां फंस जाते हैं वहां से फिर निकल नहीं पाते। इसलिए नारद जी को इशारा कर रहे थे कि तुम चक्कर में मत पड़ो। नारद जी ने कहा था, भगवान मैं तो आपसे सुंदर रूप लेने आया था और आपने मुझे कुरूप कर दिया। मैं तो सुंदर बनने आया था और आपने मुझे बंदर बना दिया। तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, बोले मैं तुझे सुंदर बना देता ना तो तू जीवन भर बंदर की तरह नाचता। वो एक बात है ना, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाही। अगर सुंदर बना देता तो तुझे नारी का बंदर बन के जीवन भर नाचना पड़ता, और बंदर बनाया तो ये तो सोच कि तू किसका बंदर बना था। अरे मैंने तुझे बंदर बनाया तो भी अपना बंदर बनाया, लेकिन संसार के चक्कर से तो तुझे बचा लिया। अगर सुंदर बना देता तो नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाही, नाचहि नट मरकट की नाही। क्योंकि ये जो नारी है ना, ये माया रूपा है, और जो एक बार माया के चक्कर में पड़ जाता है ना, फिर वो नारद जी की तरह नाचता फिरता है। वो माया ही तो थी जिसको पाने के लिए नारद जी गए थे। भैया शंकर भगवान रागी जैसे लगते हैं, लेकिन एक मिनट में बैरागी हो जाते हैं। और भगवान ने सती जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। शंकर भगवान ने कहा, भक्ता
उसके घर में बिना सोचे समझे चला जाता हूँ, चाहे वो कितना ही नीच हो। भैयाओ, जहाँ भक्ति रहती है ना, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे वो श्री हरि की भक्ति हो, चाहे वो श्री शंभो की भक्ति हो, चाहे वो श्री शिव की भक्ति हो। जहाँ पर भक्ति होती है और भगवान को आना ही पड़ता है। और भगवान ने कहा है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसित हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान ने भी ये बात कही है कि मेरा भक्त चाहे 14 भुवनों में गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो मैं उसकी भक्ति के सूत्र में बंधकर अपने नित्य धाम वैकुंठ को छोड़कर उसके हृदय में निवास करता हूँ। और यही बात नारद जी ने भी भक्ति महारानी से कही है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में यमुना जी के किनारे परेशान थे, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, तब नारद जी ने भक्ति से कहा था, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोदिका त्वया हूतस्तु याति नीच ग्रहे स्वपि। अरे भक्ति, तू तो भगवान की सबसे प्यारी है। त्वं तु भक्त प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका। अरे तू तो भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, और तेरे लिए तो भगवान नीच के घर पर भी आ जाते हैं, अछूत के घर पर भी आ जाते हैं। भक्ति ने पूछा कि भगवान किसी के घर गए हैं? ऐसे नीच के घर गए हैं जहां नहीं जाना चाहिए था? तब बताया नारद जी ने कि वो तो सबरी के घर गए, और केवल घर नहीं गए, सबरी के झूठे बेरों को खाया। वो तो रैदासी के घर गए और रैदासी के कछोटे में से और गंगा को प्रकट होना पड़ा। भैयाओ, जहां भक्ति होती है वहां परमात्मा को आना पड़ता है, वो चाहे शिव के रूप में आए और चाहे हरि के रूप में आए। तो शंकर भगवान यही कह रहे हैं, भक्तादि भैयाओ, जब सबरी मैया के यहाँ भगवान गए ना, तो सबरी मैया भक्ति ही तो करती थी। उसके झूठे बेरों को भगवान ने खाया है, बेदुरानी के यहाँ छिलके का भोग लगाया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्तन ने मोह को नाना बातें नचायो इस प्रेम के पावन बंधन में। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवान को। प्रेम के पावन
बंधन में इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फसाया भगवन को इस प्रेम के पावन। भक्तों ने इन दो नैनों में, भक्तों ने इन दो नैनों में कर प्रेम बसाया भगवन को। भगवान न चाहते सब जग को, भगवान न चाहते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवन को। भगवान न चाहते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवन को, भगवान न चाहते। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फसाया भगवन को। भगवान न चाहते सब जग को, भक्तों ने फसाया भगवन को, भगवान फसाते। शंकर भगवान कह रहे हैं, सती मैं अपने भक्ति के बंधन में बंध के उस नीच के भी घर चला जाता हूँ। और 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी बंदनम मम सर्वदा। भैया एक बार की बात है कि शंकर भगवान सती जी को और अपने गणों को लेकर भ्रमण करने निकले और घूमते घूमते अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। जब अगस्त ऋषि को पता चला कि भगवान शंकर आए हैं और सती आई हैं, तो दोनों की अगस्त ऋषि ने पूजा की। जैसे ही सती की पूजा हुई तो सती सोच रही है कि ये कैसा ऋषि है जो हमारी पूजा कर रहा है और हम तो इसके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, सती
जग जनन भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती जी शंकर भगवान के साथ आई तो अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की, और जैसे ही सती की पूजा की तो सती सोचने लगी, बताओ ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन भैया ये वक्ता की दीनता होती है कि वो श्रोताओं से भी प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सती को रिएक्शन हो गया। जो मान सम्मान मिल रहा था ना, वो सती को नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान मिल रहा था शंभू को, शंकर भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई वक्ता नहीं है और शंकर भगवान से बड़ा कोई श्रोता नहीं है। ये मानस की रचना भी शंकर भगवान ने की है, अमर कथा भी शंकर भगवान ने सुनाई, और जब सुनने का नंबर आता है तो अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए हैं, कागभूसुंडी के यहाँ हंस बन के कथा सुनने गए हैं। भैया भगवान ने तो कथा सुनी लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। और जो भगवान की कथा पंडाल में बैठ के भी तर्क वितर्क करते रहते हैं, कथा में मन नहीं लगता, तो समझ लेना कि वो सती है। जिसका कथा श्रवण में मन नहीं लग रहा वही तो सती है, सती किसी का नाम नहीं है। भैया जब शंकर भगवान कथा सुन के चले तो उनको पता था कि मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, और वो सोचते जा रहे थे कि कहीं भगवान के दर्शन हो जाएं तो अच्छा है। जैसे निकले तो देखा कि राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए वन में घूम रहे हैं। शंकर भगवान ने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। सती सोदसा शंभु कहि देखी, ओरे उपजा संदेहो विशेषी। सती सोच रही हैं कि भगवान शंकर तो सबके पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, और ये इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, सती ये राजकुमार नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनका मैं निरंतर भजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। लेकिन सती सोचने लगी कि ये राम कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जो सच्चिदानंद है ना, उसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं, सत चित आनंद। सती सोच रही है कि जो राजकुमार का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं, और जो जड़ों से जानकी का पता पूछ रहे हैं वो चेतन कैसे हो सकते हैं, और जो नारी के विरह में रो रहे हैं वो आनंद कैसे हो सकते हैं। सती सोच रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरजय अज, अकल अनीह भेद, सो कि देह धरि होय नर, जाहे न जानत वेद। जिसको वेद पूरी तरह से
नहीं समझ पाते, वो ऐसे राजकुमार बन के घूमेंगे, वो ऐसे देह धारण करेंगे। भैया शंकर भगवान ने खूब समझाया, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। शंकर भगवान ने कहा सती ये वही है, लेकिन सती नहीं मानी। और भैया जब नहीं मानी तो शंकर भगवान ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाहे परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। भैया जब बुरा समय आता है ना, तो जो काम हम अच्छे के लिए करते हैं वही उल्टा फल देना शुरू हो जाता है। शंकर भगवान तो सती जी को कथा सुनाने लाए हैं और इतना प्यार से अपने साथ घुमा रहे हैं, लेकिन सती पर वो पचा नहीं, पात्रता नहीं थी ना, तो वो दिव्यता पचा नहीं पाई, वो दिव्य प्रेम सहन नहीं कर पाई। और पता है शंकर भगवान ने दुखी होके कही है ये बात, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाहे परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करे हो सुजतनो विवेक विचारी। शंकर भगवान ने कहा सती अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, विवेक से काम लेना। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक के साथ काम करना, बिना विवेक के मत चली जाना। और भैया एक बात समझ में नहीं आती कि जब मानस की रचना शंकर भगवान ने करी है, रच महेश निज मानस राखा, शंकर भगवान ने रचना की है, तो सती को स्वयं ने कथा क्यों नहीं सुनाई? स्वयं भी तो सती को कथा सुना सकते थे, लेकिन नहीं सुनाई, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि ये कथा पात्र को ही सुनानी चाहिए, कुपात्र को नहीं सुनानी चाहिए। और प्यारे वो कथा चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, अगर अश्रद्धा से सुनी जाएगी तो जीवन में फल देने वाली नहीं है। तो बाबा ने कहा है यह न कहिया सठ ही हट सील है, जो मन लाए न सोन हर लील है। कहिया न लोभी क्रोधी काम है,
को नहीं कहनी चाहिए, कामी क्रोधी लोभी को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति को ये कथा सुनाएंगे वो अपने विचारों से ही उसका अर्थ लगाएगा। बोले तो फिर किसको सुनाएं? सुनाने के लिए भी तो बता दो कि किसको सुनाएं। तब बाबा ने कहा है, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंग अति प्यारी, जिनके सत्संग अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेहि, गुरु पद प्रीति नीति रत जेहि, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के तेई अधिकारी, शंभु कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंग अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेहि, द्विज सेवक अधिकारी तेहि। बोले राम कथा के, शिव कथा के अधिकारी वही हैं जिनको संतों के चरणों में प्रेम है, जिनके सत्संगत अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेहि, जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, द्विज सेवक अधिकारी तेई। तो भैयाओ, शंकर भगवान ने सती को इसलिए कथा नहीं सुनाई कि उनकी संतों में श्रद्धा नहीं थी, कथा में श्रद्धा नहीं थी। अगर कथा में श्रद्धा होती तो फिर वो ये तर्क वितर्क नहीं करती कि जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। शंकर भगवान को डर था कि कहीं मैं कथा सुनाऊं और ये अश्रद्धा से मेरी कथा का अपमान न कर दें, तो स्वयं ने नहीं सुनाई, संतों के पास ले गए और सती ने वहां जाके भी कथा नहीं सुनी। और सही बात तो ये है, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य है। अगस्त ऋषि वैद्य थे, राम कथा से सती के अहंकार का उपचार करते, लेकिन सती तो वहां से और ज्यादा बीमार होके आ गई, क्योंकि जो दवाई बताई थी वो दवाई तो ली नहीं, जो परहेज बताया था वो तो किया नहीं, और उल्टा जो खाने को मना किया था वो ही लेके आ गई। क्या? संशय। सती संशय लेके आई है संतों के सानिध्य से, और गीता जी में कहा है संशयात्मा विनश्यति। बोल महाकालेश्वर भगवान की, बोल बजरंग बली की, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल फतेहगिरी बाबा की। हर हर महा